नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बात करते हैं युवाओं के भविष्य की। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आता है, जिस तरीके से युवाओं की जो भविष्य है, यूथ का जो फ्यूचर है, वो पूरी की पूरी अंधकार में यानी कि डार्कनेस में देखने को मिल रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में, और बिहार की राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर हम उपस्थित हैं। आपको पहले विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं कि देखिए, जिस बीजेपी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, वो राज्य की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम उपस्थित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से युवाओं के भविष्य इस समय अंधकार में है, जो यूथ की कह सकते हैं पॉपुलैरिटी है, वो भारत देश में उठकर सामने आती है। लेकिन उसी प्रकार से वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए, रोज़गार के लिए डंडे खाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फ्यूचर की बात करें तो वो हमें अंधकार में ही देखने को मिलती है। अगर बात करें युवाओं की, तो देयर इज़ ऑलमोस्ट 66% ऑफ यूथ इन आवर कंट्री, स्टिल दे आर डूइंग प्रोटेस्ट, दे आर बेगिंग फॉर देयर राइट्स। लेकिन उन्हें ना उनका हक मिलता है और ना ही उनके प्रोटेस्ट का कोई एक रिजल्ट, उन्हें परिणाम मिलता है। देखिए, बीजेपी कार्यालय के बारे में उपस्थित है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, विकास के अग्रदूत श्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सर्वसमाज से गठबंधन का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। कहने का अर्थ यह है कि ये पोस्टर ये बताता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि वो तीसरी बार इतिहास रच चुके हैं प्रधानमंत्री बनके। चलिए, हम भी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उसके बगल में अगर देखा जाए तो वहाँ आप देख सकते हैं राम मंदिर बनकर तैयार, रामलला होंगे विराजमान। राम मंदिर से आपको पता होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन युवाओं के भविष्य क्या का आज भी पूरे देश भर में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का मौका दीजिए, हमें रोज़गार दीजिए, हमारा पेपर कैंसिल मत करिए, और अगर पेपर कैंसिल होना ही है तो पेपर लीक मत करिए। हमने जो एग्ज़ाम दिए हैं सालों साल इंतज़ार करके, उसका परिणाम कम से कम सही निकलने दीजिए। लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, जिनका लास्ट अटैम्प्ट रहता है, उनका भी आप सोच सकते हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी। पोस्टर से एक लगते हैं। अगर पोस्टर की बात करें तो हर एक पोस्टर ये बयां करता है कि अगर राम मंदिर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा पहल था। अगर बात करें, देख सकते हैं पोस्टर से सजा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं, राज्य की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं पर अगर बात करें युवाओं की, तो हम जानते हैं कि बिहार में ही बात करें पेपर लीक का मामला, या फिर देश भर की बात करें तो पेपर लीक अक्सर होते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, वो आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पर, तो सिर्फ आरोप मत लगाइए। अगर आपके पास साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, तो आप एक्शन लीजिए। आप यहाँ से आरोप लगाइएगा, उधर से आप पर दो बातें सुनने को मिलेंगी, आप लोग अपने राजनीतिक रोटियों को सेकेंगे। लेकिन जो यूथ है, जो युवा है, उनका भविष्य ऐसे ही अंधकार में जाता रहेगा। तो सबसे पहले ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि हम आरोप प्रत्यारोप ना खेलकर, भविष्य के साथ ना खेलकर उनके भविष्य को देखें और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। और जहाँ तक युवाओं की बात है, अगर जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो जिस तरीके से डार्कनेस में जा रही है धीरे धीरे करके हमारी यूथ पॉपुलेशन, वो हम देख सकते हैं खुद से। पेपर लीक होता है, पेपर लीक होकर सॉल्वर गैंग जेल में जाते हैं, लेकिन फिर पेपर लीक होता है। ये ऐसे ही कारोबार चलता रहता है। लेकिन अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो हमने बताया 66% हमारे यूथ हैं भारत देश में। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है जिसका एक उत्तर निकलकर सामने आया हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित रहने का कारण यही था कि आपको हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन यहाँ भी युवाओं के भविष्य का कोई भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। अब हम क्या ही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि जो भविष्य है युवाओं की, उसके साथ ना खेलकर, उसको मोहरा ना बनाकर राजनीति का उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विपक्ष पर आरोप लगाने से अच्छा है आप विपक्ष के साथ मिलकर ही कम से कम युवाओं के भविष्य को संवारने का काम करें। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने हुए देख रहे हैं 24। मैं नंदन, अपने सुरक्षा, धन्यवाद।